बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो टोयोटा प्रियस गाड़ी पर है। 1500 सीसी गाड़ी है। तो इस गाड़ी का AC वगैरह काम नहीं कर रहा। इस गाड़ी को हम चेक करते हैं कि इसका मसला क्या है। एक चीज़ आपको पहले दिखा देते हैं कि इसका ये वाला जो फ्यूज़ है ये 10 का लगा हुआ, 10 एम्पेयर का, ये रेड वाला, ये फ्यूज़ बार बार इस गाड़ी का उड़ रहा था। ठीक है, फ्यूज़ इसका ख़राब हो रहा था बार बार। यहाँ पे 15 का लगा होता है तो ये 10 का किसी ने लगाया हुआ है। गाड़ी को जो है वो हम टो करके बांध के लेके आए थे और गाड़ी जो है बार बार बंद भी हो रही थी। जैसे ही फ्यूज़ उड़ता था गाड़ी बंद हो जाती थी, क्योंकि ये वाला जो है, ये देखिए, ये इसका है, ये वाला जो है, ठीक है, AM2 का है। 15 का लगा होता है, 10 का लगाया है किसी बंदे ने, क्योंकि बार बार उड़ रहा था तो उन्होंने इसलिए लगाया कि कोई चीज़ की शॉर्टेज ना हो जाए। हल्का ही लगाया उन्होंने। खैर काम अच्छा किया है जिसने भी किया है। एक तो ये फ्यूज़ उड़ रहा था और दूसरा जो है वो हमने इसको खैर स्कैनर वगैरह लगाया। स्कैनर में कोई कोड इसका ख़ास नहीं शो हुआ। ट्रांसमिशन का एक कोड आ रहा था, लेकिन उस कोड के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक जो चीज़ है वो, इस बोतल में इसका पानी बिल्कुल स्टिल था। गाड़ी स्टार्ट करने पर भी इस बोतल में पानी स्टिल था और स्टिल होना नहीं चाहिए, इसमें सर्कुलेट करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो, इस जगह से, ये वाला जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, हमने खोला हुआ है, ये जगह इसकी लाइट वाली, यहाँ से कस्टमर बता रहे थे कि भाई धुआं निकलता था, बार बार स्टार्ट करने पर धुआं निकलता था और फ्यूज़ उड़ जाता था। तो खैर हमने अपनी जजमेंट के मुताबिक इसका ये पंप हमने इसका निकाल लिया, इन्वर्टर पंप। इस पे हमें शक था और शक तकरीबन हमारा जो है वो ठीक ही साबित हुआ। इसकी नीचे वाली ये चीज़ है ना, ये देखिए, यहाँ से ये चिप ये फूली हुई थी, साइडों पे ये क्रैक नुमा भी आया हुआ था और इसमें से बाकायदा स्मेल आ रही थी, एक ना किसी जली हुई चीज़ की, जैसे कोई सर्किट जला हुआ होता है ना, वैसी स्मेल आ रही थी। तो इस पंप को जो है वो हम 12 वोल्ट पे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। ये देखिए, ये 11.75 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमने लगाई हुई है अपनी वर्कशॉप में। ये मीटर इसलिए साथ लगाया ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, ये 11.75 इस पे वोल्ट शो हो रहे हैं अभी। और जैसे ही हम इसकी दोनों तारें यहाँ पर लगाएंगे इसके अंदर, तो ये देखिए साथ ही उधर वोल्टेज ज़ीरो हो गया। वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब ये है इस जगह पर कि सप्लाई जो है वो पीछे से ट्रिप हो गई है, ऑटोमेटिक ट्रिप होती है, वो बंद हो गई है। ठीक है, दोबारा हम उसको रीसेट करते हैं, बंद करके चलाते हैं सप्लाई को और फिर एक दफ़ा आपको तसल्ली करवा देते हैं। जी, सप्लाई दोबारा ऑन हो गई और इस जगह पर जो है ये देखिए दोबारा हम, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं और यहाँ पर हम दोबारा इसको लगाएंगे इन्हीं पिनों के ऊपर और वोल्टेज जो है वहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कि सप्लाई बंद हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर लगाए, ये देखिए, ये साथ ये वोल्टेज ज़ीरो हो गए। इससे अब हमें कंफर्म हो गया है कि इसका पंप जो है ये वाला, ठीक है, ये पंप बिल्कुल फारिग हो चुका है, शार्ट हो गया ये वाला जो है। ठीक है, तो ये पंप हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए कि जैसे ही हम तारें लगाते हैं ये पंप को घूमना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन ये पंप जो है बिल्कुल फारिग हो गया है। तो पंप जो है हमने ये वाला मंगवाया है। ठीक है, इसके डिब्बे के ऊपर लिखा तो मेड इन जापान ही है, लेकिन जिस जगह से हम पार्ट्स लेते हैं वो बंदे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बता कर दिया है कि भाई ये चाइना का है, जो जापानी ओरिजिनल है वो 10,000 रुपये का होता है और ये तकरीबन 5500 रुपये का है, ये चाइना का होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिब्बा पैक हमने मंगवाया। यूज़ भी लगा सकते हैं लेकिन यूज़ ना लगाएं तो बेहतर है। ये डिब्बा है इसका, ये इसका पार्ट नंबर वगैरह, ये मेड इन जापान लिखा है लेकिन ये है मेड इन चाइना ही। ठीक है, तो मार्केट में 2 नंबरी भी होती है, लेकिन खैर वो हमें बता के देते हैं चीज़, और कस्टमर को हमने बता के लगाया है कि भाई ये चाइना का है तो ये इतने का है। ठीक है जी, तो इसको हम जल्दी से फ़िट कर देते हैं और फ़िट करने के बाद जो है इसके अंदर हम पानी वगैरह पूरा करेंगे और पानी पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी क्या करती है हमारे साथ। ठीक है जी, ये इसके माउंटिंग के 3 बोल्ट्स होते हैं, ये लगा दिए और उसके बाद जो है इस साइड पे इसका ग्रिप होता है जी। अब ये फॉल्ट जब बनता है ना गाड़ी को, तो गाड़ी करती ये है कि एक तो गाड़ी अक्सर बंद होना शुरू हो जाती है, दूसरा इसका AC काम छोड़ जाता है गाड़ी का। ठीक है, तो ये बताने का मकसद वीडियो बनाने का ये था कि ये अगर हिंट हो तो ये हमने इसका फ्यूज़ भी लगा दिया। ठीक है, 15 का था, छोटी टांगों वाला लगा होता है, वही हमने लगाया है। ठीक है, इससे का पर ये देखिए, इधर वाला जो बड़ा था ये छोटा, हमने ये भी छोटा लगा दिया है।
ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका एसी चेक करते हैं। तो पानी पहले पूरा कर लें इसका, ठीक है। अभी इसकी जो है ना साउंड ठीक तरह से पंप की आ नहीं रही, चल रहा है पहले क्योंकि ये बिल्कुल साइलेंट था, अब ये पंप बिल्कुल चल रहा है। लेकिन इसकी जो है वो ब्लीडिंग करवानी पड़ेगी, थोड़ी सी स्मेयर वगैरह आ जाती है। तो इधर से हम इसको ब्लीडर इसका खोल के यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा लूज़ करके छोड़ दें गाड़ी स्टार्ट करके, तो अब जो है वो पंप की स्पीड बढ़ जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि अगर इस तरह का कभी आए हिंट गाड़ी करे ये प्रियस 15 सीसी, तो इसका समझ जाएं कि ये वाला जो इन्वर्टर पंप है ना ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। इसका एक कुलिया भी होता है कि इस पंप का लोग ग्रिप उतार कर फ्यूज़ नया लगा कर गाड़ी पे सफ़र कर लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। उससे होता ये है कि गाड़ी तो चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इन्वर्टर जो है ना वो हीट होने का खदशा होता है और इसका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, ठीक है। गाड़ी तो चलती रहेगी, गाड़ी बंद नहीं होगी, फ्यूज़ भी नहीं उड़ेगा। जब आप ये 12 वोल्ट वाला ये वाला जो ग्रिप लगा हुआ ना ये उतार देंगे, गाड़ी चलेगी, लेकिन उससे आपका ये जो इन्वर्टर होता है इसके ऊपर लगा हुआ होता है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये देखिए पानी अब सर्कुलेट करना शुरू हो गया, एयर ब्लीड हो चुकी है, तो बिल्कुल सही तरीके से सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसका ब्लीडर वगैरह जो है उसको टाइट कर दें, पानी इसका बिल्कुल लेवल पर कर दें और गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल सेट। इसको 2-4 मिनट स्टार्ट रहने दें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है जी। अब बिल्कुल पंप की वाइब्रेशन भी अच्छी खासी हो गई है, सही स्पीड से जो है ये काम कर रहा है, इसकी सक्शन और प्रेशर जो है दोनों सेट हो गए हैं बिल्कुल। ये पानी थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है क्योंकि एयर जो है वो खारिज हो गई है, इसमें से निकल गई है, पानी पूरा हो रहा है। और जी बिल्कुल अंदर से एसी ने भी अब काम सही तरीके से करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गाड़ियों में ऐसे फॉल्ट जो है ना वो आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल पानी पूरा हमने कर लिया है, पानी सर्कुलेट भी सही तरीके से कर रहा है। तो इसको कंप्लीट करके दोबारा इसकी एक दफ़ा छोटी सी ट्राई कर लेंगे, टेस्ट ड्राइव इसकी कर लेंगे ताकि ज़रा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएं। स्पीड में स्लो हर तरीके से चलाकर गाड़ी हो गई है बिल्कुल फिट। हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।